गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मुझे आज इमोशनल बॉन्डिंग पर सेशन के लिए बुलाया है। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इमोशनल बॉन्डिंग? दोस्तों, ये कहानी मेरी है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, पर इस कहानी की शुरुआत ऐसी नहीं थी। कभी कभी तो मैं अपनी ही कहानी भूल जाता हूँ। थोड़ी इमोशनल सी कहानी थी, शायद इसलिए। इमोशंस एक इंसान के अंदर तूफान मचाते कई विचार, और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। दोस्तों, बिलीव मी, इमोशनल बॉन्डिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। हम इंसान माने या ना माने, हम इस इमोशनल बॉन्डिंग से ही जुड़े हैं। अक्सर हम किसी के इमोशंस का मजाक बनाते हैं। हमारे आसपास के लोगों को हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, उन्हें हर्ट भी करते हैं। और शायद मैं भी औरों की तरह ही होता जा रहा था, पर उस एक सवाल ने मुझे मेरी कहानी एक बार फिर याद दिला दी। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। यस प्लीज। ये जो आपने अभी बातें बताई ना, ये एक्चुअली बुक में बस बहुत प्यारी लगती है। एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा कभी हो नहीं सकता है। विवेक, तुम इधर इतना सैड क्यों खड़े हो? कम, लेट्स सिट। फादर, मैं कौन हूँ? तुम विवेक हो माय सन, विवेक। फादर, आपने मुझे कहाँ से लाया? विवेक, तुम्हें हो क्या गया आज? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? फादर, आज स्कूल में मेरे साथ गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। छह और शून्य का कुल किसने मारा ये चौक? मैंने पूछा किसने मारा ये चौक? अब किसने नहीं बताया तो सबको सजा होगी, सबको बाहर भेजा जाएगा अभी। सर, ये मैंने देखा है विवेक ने आपके पास चौक मारा है। विवेक ने चौक मारा है। विवेक, विवेक स्टैंड अप, स्टैंड अप, कम हियर, कम हियर। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। तुमने ये किया विवेक? कल तुम पेरेंट्स को लेके आओगे। सर, इसके तो माँ बाप ही नहीं है, इसके पेरेंट्स कहाँ से आएंगे? मेरी क्लास से बाहर चले जाओ, जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं अंदर नहीं आना है। चलो निकलो बाहर।
फादर, मैं कौन हूँ? आपने मुझे कहाँ से लाया? और मेरे माँ बाप कौन हैं? My son, I found you near a church. तुम्हें कोई छोड़ के चला गया था. I heard your cries and I came to you. I was looking here and there to see if your parents are there, but unfortunately, there was no one. मैंने तुम्हें उठाया और अपने ऑर्फनेज में लेकर आया. मेरे माँ बाप क्यों नहीं हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? विवेक, my son, God loves you more than your parents. वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो तुम्हारा ज़्यादा ख्याल करेंगे. Don't worry my son, everything will be fine. God bless you. फादर एग्नोलो ने मुझे रास्ता तो दिखा दिया था, अब उस पर चलना मुझे था. यस सर. कहाँ हो? सर मैं जस्ट अभी ऑफिस पहुंचा हूँ. इतना लेट? सर मेरी बाइक. मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझसे अभी आके मिलो. यस सर. सर मैं आपके केबिन में आता हूँ. सर. गुड मॉर्निंग सर. उठो. बोला बैठने के लिए. नहीं सर, सॉरी. फाइल खोलो. यस सर. मिस्टर विवेक, ये कितने दिनों की वॉक इन डिटेल्स हैं? ये सर लास्ट 2 मंथ्स के सर. 2 महीने की नहीं, पिछले 4 महीने की वॉक इन डिटेल्स हैं ये. सर कुछ मैं मेरी दूसरी फाइल में भी है. तुम जानते हो, जब मैंने तुम्हें 4 महीने पहले अपॉइंट किया था तो ये सोचा था कि तुम्हारे अंदर कुछ पोटेंशियल होगा. सर लेकिन अब लगता है बिल्कुल गलत था मैं. सर मैं कर रहा हूँ सर. मेरा इस मंथ तक एंड तक हो क्या कर रहे हो? खाक कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुमसे. सर मैं मंथ एंड तक कुछ ना कुछ लेके आऊंगा. कुछ नहीं होगा तुमसे. ये कंपनी मेरे फादर ने मुझे इसलिए नहीं दी थी कि तुम्हारे जैसे लोगों को यहां बैठाकर पालूं. एक काम करो, मेरे घर चले जाओ. मैडम कुछ सामान लाने के लिए बोलेंगी, जाके सामान लाओ. सर मेरी एक मीटिंग है. मैंने जो बोला वो करो. यस सर. और सुनो, यू आर ऑन प्रोबेशन फॉर 2 months. अगर इन 2 महीनों में कुछ नहीं हुआ तो धक्के मार के निकाल दूंगा यहां से. आउट.
ये ले। Hey, this is my dog. ओह, आई एम सॉरी। No, actually, I'm sorry. He's very naughty. नहीं, इट्स टोटली फाइन, ही इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ? नहीं, मैं पास में ही एक्चुअली रहता हूँ, बट ऐसे आपको भी पहली बार यहाँ देख रहा हूँ। Oh, hi. हाय। This is Simi Mehra. Actually, I'm a fashion designer. Recently shifted to the place. Got a new job, new place. What about you? मेरा नाम विवेक है और जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है कोरल हाइट्स, मैं वहाँ रहता हूँ। Oh, really? क्योंकि उसके बाजू 2 बिल्डिंग छोड़ के जो क्लासिक हाइट्स दिख रही है ना, हाँ। वहाँ मैं रहती हूँ। सीरियसली? Yes. इसका मतलब हम नेबर्स हुए? Yeah. दैट्स ग्रेट। I guess बहुत वक्त हो गया है, मुझे जाना चाहिए। ओके, See you tomorrow. डेफिनेटली। Yeah, same place. Bye. विवेक, क्या हो गया तुझे विवेक? ऐसा नहीं था तू। पिछले 2 महीने में तेरे साथ जो भी हुआ वो मार्शल और सिमी की वजह से हुआ, और अगर तू उनको जाने देगा तो ज़िंदगी तेरी वैसी ही हो जाएगी। प्यार करता है ना? प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं? मान जा, बोल दे उसे। प्यार करता है तो बोल दे उसे। आज नहीं बोलेगा तो कभी नहीं बोल पाएगा। Hi Vivek. हाय सिमी। What happened? Urgent message. You know मेरा फैशन शो है नेक्स्ट वीक यार। सिमी, कुछ बात करनी थी मुझे। यस विवेक, बोलो। मैंने रिज़ाइन कर दिया है। What? But why? सब तो बहुत अच्छा चल रहा था। तुम शायद भूल गई हो, हमारा डिस्कशन हुआ था अपने ऑफिस के लिए। हाँ। वो सपना नेक्स्ट वीक पूरा होने जा रहा है। What? और तुम मुझे ये ऐसे बता रहे हो? जानता हूँ सिमी, मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद ऐसे नहीं बताता। मेरी जगह अगर कोई और होता तो वो पार्टी देता, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करता, पर शायद मैं औरों की तरह नहीं हूँ। सिमी, जानती हो मेरी ज़िंदगी पहले कैसे थी? याद है तुम्हें उस दिन जब मैं गार्डन में जब अकेला बैठा हुआ था, तब मार्शल भाग के मेरे पास आ गया था। मुझे नहीं पता था कि मार्शल की ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। जब से मार्शल मुझे मिला, मेरी ज़िंदगी में आया, तब से सब कुछ ऐसा लग रहा था कि खुद ब खुद ठीक हो रहा है। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, पता है वो लोग मुझे जाने लग गए हैं। सिमी, अगर तुम लाइफ में नहीं होती तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। सिमी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, पर फिर भी आज मैं जो भी हूँ उसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। थैंक यू सिमी, मुझे संभालने के लिए। मैं आज जो भी हूँ शायद तुम्हारी वजह से हूँ।
सिमी, मैं नहीं जानता कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी, पर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मंजिल पे पहुँचूँ तब तुम मेरे साथ हो। सिमी, मैं रह नहीं पाऊँगा तुम्हारी बिना। मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट आई लव यू। विवेक, हम पिछले 15 मिनट से बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ तुमने आई लव यू बोल दिया होता तो भी चलता था ना? ओह शिट, अब क्या? एक सेकंड, मैं कुछ लेके आया था तुम्हारे लिए। ओह, नाउ ऑफिशियली, मिस सिमी मेहरा, विल यू मैरी मी? यस मिस्टर विवेक, ऑफ कोर्स। कभी कभी लगता था कि लाइफ में एक पॉज बटन होना चाहिए था। सिमी, मार्शल और मैं, बस एक हैप्पी एंडिंग। पर शायद मेरी किस्मत को मेरा साथ देने की आदत नहीं थी। हे सिमी। विवेक, विवेक, मार्शल इज नो मोर विवेक। क्या हंस रहा है? मैं आ गया ना वापस उसी औकात पे। मार्शल, मार्शल के बारे में सोच रहा है। चला गया वो चला गया और तू उसी औकात पे आ गया। कुछ नहीं बचा तेरी जिंदगी में, जो था सब चला गया। मार्शल की वजह से सिंह आई थी ना। मार्शल भी चला गया और आज सिंधी भी चली जाएगी तेरी जिंदगी से। तू मार्शल गया लेकिन अब सिंह नहीं यार। भगवान अब सिंह नहीं, फादर अग्नि लो, सिंह नहीं अब। सब मुझे छोड़ के चले गए, बस सिंह नहीं जी पाऊंगा। It was not your lucky charm. It was his love. उसने तुम्हें जीना सिखाया, वो उसका प्यार था। एक बात कहो विवेक, I know he was important for you, but now we have to move on. हमें अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। क्या हम दोनों एक साथ हमारी लाइफ को कहीं और मुकाम तक नहीं ले जा सकते? बोलो ना।
फ्रेंड्स, इमोशनल बॉन्डिंग सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, एक जज्बा है, एक मजबूत इरादा है। अगर मैं, आप, हर इंसान बस ये ठान ले कि हम इमोशनल बॉन्डिंग का मतलब समझेंगे, तो कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, तो किसी औरत की इज्जत बेआबरू नहीं होगी, तो कोई बूढ़े माँ बाप उम्र की उस दहलीज पे जाकर अकेला महसूस नहीं करेंगे, तो कोई जवान लड़का पढ़ाई के प्रेशर में आकर अपनी जान नहीं देगा। इतिहास मेरा था, ये कहानी मेरी थी, बट फ्यूचर आपका है और देश का फ्यूचर आपके हाथ में है। मेरे इतिहास से कुछ सीखो ना सीखो, बस इतना सीख लो, वो मंजिल आपको पानी है। मंजिल को पाओ, पर अकेले नहीं, जिसका साथ तुम चाहते थे उसको साथ में रखकर, कि जिस दिन मंजिल पर पहुंचो उस दिन वो तुम्हारे साथ हो, उस दिन उसका सपोर्ट तुम्हारे साथ हो। अपने माँ बाप को भूलना मत, अपने साथी को भूलना मत, अपने देश को मत भूलना। इन द एंड फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहूँगा, बढ़ चल, तू आगे चल, हाथ पकड़ तू चला चल, मत सोच कि क्या होगा तेरा, ये सोच कि तेरा प्यार जो दिया है उससे उसका भला होगा। मंजिल कितनी भी दूर हो, कठिन हो, मुश्किलों और परेशानियों से भरी हो, लेकिन हाँ, यकीन कर कि तुझे हौसला होगा, क्योंकि तेरा हाथ किसी अपने के हाथ में होगा। एंड फ्रेंड्स, इमोशनल बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ वे टू लिव योर लाइफ। आसमान में उड़ते परिंदे को एक दिन देखा मैंने जब, सोचा मैंने तब कि ये परिंदा कैसे उड़ता है, अपने नन्हे नन्हे परों से ये कैसे उड़ता है। सोच मेरी जब बदली, जब देखा उस परिंदे को मैंने पकड़ते दूसरे के पर, जो शायद घायल था, जख्मी था, उदास था, बैठा था सोचता हुआ आगे क्या होगा अब। घंटों बैठने के बाद जब परिंदे के पर हुए कुछ ठीक, दिया पहले ने उसे साथ, जोर से फड़फड़ाए दोनों ने अपने पंख, उठाए अपने नन्हे कदम और लगाई ऐसी उड़ान कि देखते ही देखते आसमां से हो गए परे परे और पार। Hi friends, this is Mehul Daruka. On behalf of my entire team, we thank you for watching us. And may every dawn of your life be filled with love, care and happiness, so that you could too look forward to the dawn after. Thank you.